सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। सीनियर एडवोकेट मखदूम अली खान भी लॉ एंड जस्टिस कमीशन से मुस्ताफी। 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला करा। सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े और अदलिया को हुकूमत के मातहत कर दिया गया। इंसाफ आम आदमी से दूर, कमजोर और ताकत के सामने बेबस हो गया। ये कोई इस्लाह नहीं बल्कि खतरनाक तरीन तनज़ुली है। ओहदे पर रहना आईनी दरअंदाजी पर खामोश रजामंदी के मुतरादिफ होता। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे का मतन। जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया वो अब बाकी नहीं रहा। नए निजाम की बुनियाद आइन के मज़ार पर रखी जा रही है। जो बाकी रह गया है वो सिर्फ एक साया और आइनी रूह से खाली है। ये लिबास महज ज़िबाइश नहीं बल्कि एक मुक़द्दस अमानत की अलामत है। उन्हीं उम्मीदों के साथ वो ये लिबास हमेशा के लिए उतार रहे हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के इस्तीफे का मतन, आइंदा नस्लों के लिए अदलिया का वक़ार बहाल करना लाजिम करार। राना सनाउल्लाह ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह को सियासी जज करार दे दिया। उन्हें ओहदों पर बैठना जेब नहीं देता। ये जजेस खुद को पार्लियामेंट से बालादस्त समझते हैं। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को कैसे टुकड़े किया गया, जजेस ने उसकी निशानदही नहीं की। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। अदालतें आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं, किसी की मर्जी पर नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने इस्तीफा जजेस का हक करार दे दिया। आपको आइन और कानून के मुताबिक जो है वो रेगुलेट करने की जरूरत है। अदालतें आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं, कोई किसी की विम्स या विशेष पे नहीं। मैं समझता हूँ कि अदलिया के पास ये पावर है कि इसको परख कर सकती है। हम अपने जजेस के साथ होंगे और उनको इनके साथ है और उसको यकीन दहानी करते हैं कि जो भी जज है हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, लेकिन उसके लिए ज़रूरत इस बात की चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कि वो खुद जो है ना इस पर अपना रोल प्ले करे। और सब कैसर की आवाम से मुस्ताफी जजेस के साथ खड़े होने की अपील। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। क्या आइन में तरमीम इस तरह होती है? पीपल्स पार्टी ने भुट्टो को बनाया गया आइन अपने हाथों से खत्म कर दिया। ऑपोजिशन इत्तेहाद आवाम को मायूस नहीं करेगी। पीटीआई रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर दिफा ने आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल पेश किया। ऐवान ने बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल भी ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में पेश किया। ये दोनों बिल भी कसरत राय से मंजूर किए गए। 27वीं आईनी तरमीम को मौजूदा कानून से हम आहंग करने के लिए ये तरमीम लाई गई। चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा अपॉइंटमेंट की तारीख से 5 साल का होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। वजीर कानून आजम नजीर ताहड़ की वजाहत। इससे कबल काबीना इजलास में तरमीम की मंजूरी दी गई। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद 27वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। कौमी असम्बली के बाद आज सेनेट में भी तरमीम की तस्हीह शुदा शिकों की मंजूरी। हिमायत में 64 वोट पड़े। पीटीआई के सैफुल्लाह बड़ो और जेयूआई के अहमद खान खिलजी ने पार्टी की हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए हिमायत की। जेयूआई के 4 अरकान की मुखालफत। तहरीक इंसाफ ऐवान में शदीद एहतजाज के बाद वॉकआउट कर गई। तरमीम के तहत मुल्क में पहली बार वफाकी आईनी अदालत बनेगी। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़, सदर और फील्ड मार्शल को ताहयात इस्तिस्ना हासिल। तीनों मुसल्लह फौज की मुश्तरका कमान के लिए आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा कायम किया जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। मौजूदा चीफ जस्टिस अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। आर्टिकल 6 के मुर्तकिब फर्द को किसी अदालत से छूट मिलेगी। ना कोई अदालत मार्शल लॉ या गैर आईनी इकदाम की तौसीक कर सकेगी।
27वीं तरमीम का मामला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया। तरमीम पर गौर के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने कल फुल कोर्ट इजलास नमाज जुमा से कबल तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनुल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने चीफ जस्टिस को तरमीम के मामले पर तमाम जजेस का इजलास बुलाने के लिए खत लिखा था। साबिक जज साहिबान सीनियर वकला का भी आईनी तरमीम पर चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट इजलास का मुतालबा। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पहले ही सुप्रीम कोर्ट में तरमीम चैलेंज कर चुके। लाहौर हाई कोर्ट बार का भी तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान। हमने कहा था कि जल्दबाजी में ना करें, ये एक आईनी अमेंडमेंट है, इसमें गलतियां निकलेंगी। जनाब 27वीं तरमीम जो है ये धोखे और फरेब पे है मबनी। सेनेटर अली जफर ने 27वीं तरमीम को धोखे और फरेब पर मबनी करार दिया और कहा कि उजलत में तरामीम मंजूर होंगी तो गलतियां तो होंगी और वजाहतें भी देना पड़ेंगी। एवाना बाला में खिताब। फील्ड मार्शल की जाती कोशिश, श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान खत्म कराने की भारतीय साजिश नाकाम। जनरल आसिम मुनीर ने श्रीलंकन वजीर दिफा को फोन करके क्रिकेट टीम के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी। श्रीलंकन सदर ने खुद अपने खिलाड़ियों को दौरे पाकिस्तान जारी रखने का पैगाम दिया। वजीर दाखिला ने भी खिलाड़ियों से मुलाकात में सिक्योरिटी खदशात दूर किए। फौज और रेंजर्स के जवान मेहमान खिलाड़ियों को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। मोहसिन नकवी का ऐवान बाला में खिताब। ऐवान में श्रीलंकन खिलाड़ियों को खिराज तहसीन की करारदाद मंसूर। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने खुद उनसे बात की कल अपनी टीम के साथ और उनको कन्विंस करने की कोशिश की। हमारे फील्ड मार्शल ने खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर से सेक्रेटरी से बात की और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों टीम्स की पिंडी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। श्रीलंकन टीम के तमाम खिलाड़ी ग्राउंड में मौजूद रहे। ग्राउंड पहुंचने पर दोनों टीम्स का पुरतपाक खैर मकदम। कौमी टीम के खिलाड़ियों का पाकिस्तान और क्रिकेट की हिमायत पर श्रीलंकन टीम और बोर्ड से इजहार तशक्कुर। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस मुश्किल टाइम पे उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया। श्रीलंकन बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, आपने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान की क्रिकेट का साथ दिया। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद श्रीलंकन टीम के नौजवान खिलाड़ियों ने 1996 में गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए वर्ल्ड कप की यादें ताज़ा कर दी। खिलाड़ियों ने फाइनल से जुड़े सवालात के जवाबात भी दिए। सह मुल्की सीरीज के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के इस्लामाबाद आमद सख्त सिक्योरिटी हिसार में होटल पहुंचाया गया। सीरीज का आगाज 18 नवंबर से रावलपिंडी में होगा। बॉम्ब ब्लास्ट, सुसाइड बॉम्बिंग जो हुई हैं, दोनों में अफगान सिटीजन थे जिन्होंने ये सुसाइड अटैक्स किए हैं। दोनों की कंफर्मेशन आ गई हुई है और दोनों ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान से आए और उन्होंने ये किया। तो उसके ऊपर अब हम टेकअप कर रहे हैं। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके के मरकजी मुलजिम तक पहुंचने का इंकिशाफ। कचहरी धमाका और वाना में हमला अफगान दहशतगर्दों का कारनामा करार। अफगानिस्तान में कार्रवाई से मुताल्लिक अब हुकूमती सतह पर फैसला होगा। ये नहीं हो सकता कि वो हमले करें और हम चुप बैठ जाएं। मोहसिन नकवी का सख्त पैगाम। कैडेट कॉलेज वाना हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द अफगानिस्तान से बराह रास्त हिदायत लेते रहे। फितना खारिज से तवज्जो हटवाने के लिए जैश उल हिंद नामी तंजीम के जरिए जिम्मेदारी कबूल करवाई गई। खारिज के ऑडियो कॉल लीक ने सारा भांडा फोड़ दिया। वजीर दिफा का दहशतगर्दों का जमीन के आखिरी कोने तक पीछा करने का ऐलान। नेस्तो नाबूद करने का आज़म। कहा कि काबुल की आशीर्वाद के बगैर TTP दहशतगर्दी नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के ताने बाने जिस भी मुल्क से मिलेंगे सामने लाकर निशाने इबरत बना दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में अमन व अमान के लिए सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का ऐलान। सुहेल आफरीदी आज भी बानी PTI से मुलाकात नहीं कर सके।
जल्दबाजी का इल्जाम लगाने वाले भूल गए कि उनकी पार्टी ने किस उजलत में गैर आईनी तरीके से असेंबली तोड़ दी। साबिक स्पीकर तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास बुलाने से भागते रहे। आइन और कानून के खिलाफ तबसरों से बाज रहे। कायद ऐवान इसहाक डार का सेनेटर अली जफर को मशवरा। ये गिला जो है वो नून के दोस्तों को दे दिया जाए कि ये कुछ इसको हमने कोई अच्छे अंदाज में जो है ना फील नहीं किया, अच्छा में नहीं लगा जो कुछ आपने किया। JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तजा का मुस्लिम लीग नून पर धोखे का इल्जाम। ये बात दिल में रखेंगे, याद रखेंगे, जो आज उन्होंने किया वो कल उन्हीं के सामने आएगा। ऐवान बाला में खिताब। इमल वली खान के मुताबिक लोटों की बात वो करते हैं जो खुद लोटों की तौहीन है। कहा कि निज़ाम कल भी ठीक नहीं था और आज भी ठीक नहीं। इस अमल की हिमायत नहीं की जा सकती। शर्मिला फारूकी ने कौमी असेंबली में घरेलू तशद्दुद की रोकथाम से मुताबिक बिल पेश किया। JUI अरकान की जानिब से बिल की मुखालिफत। नईमा किश्वर का गौर के लिए वक्त देने का मुतालबा। बिल की कई शिक़ें इस्लामी क़वानीन से मुताबिकत नहीं रखती। आलिया कामरान का एतराज़। ATC रावलपिंडी ने एहतजाज केस में 10वीं बार अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमला केस में 5 मशकूक अफराद धर लिए गए। जेर हिरासत अफराद ने खुदकुश बमबार के सहूलतकार की निशानदही के लिए तहकीकात। ग्रीन स्टिकर और ई-टैग के बगैर कोई गाड़ी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकेगी। दारुल हुकूमत के हर घर और दफ्तर की तफसीलात इंतजामिया के पास होंगी। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के बाद फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स खोल दिया गया। वकला की जानिब से सोग और अदालती हड़ताल बरकरार। सिक्योरिटी इदारों ने कचहरी से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की शहीद वकील जुबैर असलम के अहले खाना से ताज़ियत। जजेस ने पिम्स अस्पताल में खुदकुश हमले के जख्मियों की अयादत भी की। कराची में बिलावल हाउस के करीब सेफ सिटी कैमरों के लिए लगाया गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी। वारदात के बाद सेफ सिटी अथॉरिटी ने चोरी से बचने के लिए कैमरे उतार लिए। कुछ घंटों के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स खाली प्लॉट से मिल गया। पंजाब में दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र कॉलेजेस के लिए अलर्ट। एक मरकजी गेट के सिवा तमाम दरवाजे बंद रखने की हिदायत। चेकिंग बढ़ाने और कैमरे फाल करने की भी हिदायत। पेशावर के इलाके बादजई में बरसाती नाले में देसी साख्ता बॉम्ब फट गया। पुलिस के मुताबिक वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अफगान महाजरीन की वतन वापसी का सिलसिला तेजी से जारी। गुज़िश्ता रोज में तकरीबन 11,600 अफगान महाजरीन को बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापस भेजा गया। पाकिस्तान और बरतानिया का मुजरिमान की हवालगी पर दो तरफा मुआवनत बढ़ाने पर इत्तेफाक। बच्चों की ऑनलाइन हिरासानी के सद्देबाब के बाहमी इश्तिराक कार और कोऑर्डिनेशन को मौसर बनाने का फैसला। सदर मुमलिकत का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के मंदूबीन के एजाज में आशाइया। सदर आसिफ अली जरदारी के मुताबिक कॉन्फ्रेंस ने पार्लिमानी सिफारतकारी के जज्बे को मजीद मजबूत किया। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट का माहौल दोस्ती के मिशन में पंजाब हुकूमत से शराकत दारी पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब के मौसमियाती बेहतरी के इक़दामात को कार्बन क्रेडिट्स में तब्दील करके ग्रीन ग्रोथ प्रोजेक्ट। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स कर्ज की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब कर लिया गया। बोर्ड क्लाइमेट फाइनेंसिंग का पहला जायजा भी मंजूर करेगा। गवर्नर पंजाब से बरतानिया से आए सिख बरादरी और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ्द की मुलाकात। सिख बरादरी के वफ्द ने पाकिस्तानियों की मोहब्बत और मेजबानी नाकाबिले फरामोश करार दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की स्कूलों की तामीर नौ और अपग्रेडेशन मंसूबों में तेजी लाने की हिदायत। तालीम को मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी करार दे दिया।
कराची में लाइट हाउस पर नाले के करीब बनी आरजी दुकानों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शिकारपुर के गांव हेजानी जतोई में देरीना दुश्मनी पर घर पर हमला। एक ही खानदान के 5 अफराद कत्ल कर दिए गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 मुल्जिमान हलाक, 10 जख्मी हो गए। पाकिस्तान में समुद्र में तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त में एक और पेशरफ। वफाकी हुकूमत ने मौरी एनर्जीज को 23 नए ऑफशोर ब्लॉक्स अवार्ड कर दिए। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक ड्रिलिंग के दौरान सरमायाकारी $1 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ने के इम्कानात। महकमा दाखिला पंजाब ने पुराने मैनुअल असलहा लाइसेंस की तौसीक और कंप्यूटराइजेशन का अमल रोक दिया। मैनुअल असलहा लाइसेंस के हामिल शहरियों और इदारों को कंप्यूटराइजेशन के लिए आखिरी मौका फराहम किया गया था। सोने की फी तोला कीमत में 8,300 रुपए का इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 4,43,062 रुपए हो गई। 10 ग्राम चांदी 196 रुपए महंगी हो गई। गुजरांवाला में रिश्वत लेकर अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज करने पर SHO समेत 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट ने इंस्पेक्टर लुकमान, सब इंस्पेक्टर गुलाम फरीद और ASI खालिद को कसूरवार करार दिया था। शहदादपुर में स्कूल टीचर की पुलिस हिरासत में मुबैना तशद्दुद से हलाकत पर लवाहिकीन का एहतजाज। मटियारी में कौमी शाहरा पर धरना देकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया। कराची में कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब तेज रफ्तार बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, 7 ही जख्मी। मुश्तइल अफराद ने बस को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। पुरा में चोर गैंग लाहौर हाईकोर्ट के जज के आबाई घर का गेट ले उड़े। वारदात की फुटेज सामने आ गई। अमरीका की भारत को नई दिल्ली में धमाके की तहकीकात में मदद की पेशकश। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के मुताबिक भारत खुद अच्छी तहकीकात की सलाहियत रखता है और उसे हमारी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्को रूबियो ने बताया कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते दौरे वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हमास ने गजा जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले को कामयाबी से मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने नाम नेहाद ग्रेटर इजराइल मंसूबा खित्ते के लिए एक बड़ा खतरा करार दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के दस्तखत के बाद 1 अक्टूबर से जारी तवील हुकूमती शटडाउन खत्म। कांग्रेस में करारदाद के हक में 222 और मुखालफत में 209 वोट डाले गए। मुआहदे के तहत वफाकी हुकूमत को 30 जनवरी तक के लिए फंडिंग फराहम की जाएगी। वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफाइंग राउंड 3 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान की बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त। पेंटर के यार तो ना जो घर बैठो दिसने केड़ी गाल आया वो जड़ो यार हां मतलब जड़ो हुदवा और यार गई मतलब कमजोर क्यों होने यार ये तो लगे हां पाकिस्तान क्लासिकल शख्स अरे वो क्लासिकल आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आबोताब से जारी। सिंधी और उर्दू थिएटर्स पेश किए गए। ईरान और ताजिकिस्तान की मुश्तरका फिल्म की स्क्रीनिंग भी हुई।